हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ फिजिक्स। आज हम फिजिक्स में अपने क्लास 12th वाले चैप्टर लाइट को आगे प्रोसीड करेंगे। हम लाइट की स्टडी कर रहे थे। लाइट के अभी तक 3 लेक्चर्स आ चुके हैं और वो तीनों लेक्चर लाइट के इंट्रोडक्शन के ऊपर थे, यानी कि लाइट क्या है हमने इन 3 वीडियोज़ में जानने की कोशिश की है। एक ओवरव्यू आपको मैंने उन 3 लेक्चर्स में दिया है। लाइट का आप कह सकते हैं कि एक प्रॉपर वे में आप उसको क्या समझ सकते हैं या उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये थोड़ा आपको मैंने वहाँ बताने की कोशिश की है। अगर अभी तक आपने उन लेक्चर्स को विज़िट नहीं किया है तो प्लीज़ उन लेक्चर्स को पहले विज़िट कर लें, ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया रहे कि लाइट अगर आपको दिख रहा है तो इन रियलिटी में कौन कौन से आदतों को शो करता है। लाइट के दर्शन अगर आप कर रहे हैं तो आपको समझ में भी आना चाहिए कि वो क्या क्या आपको कर दिखा सकता है। तो उन 3 लेक्चर्स को आप अच्छे से विज़िट करिए, उनको अच्छे से रिवाइज़ करिए और उसके बाद इस लेक्चर पर आइए। और आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑप्टिक्स को स्टार्ट करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि 3 वीडियोज़ में हम लाइट के इंट्रोडक्शन को ख़त्म करने के बाद मेन टॉपिक पर आएंगे, जो आपके सिलेबस की चीज़ है। वो भी सिलेबस की ही चीज़ है, लेकिन वो क्लास 10th में उतना इंट्रोडक्शन पार्ट आपका हो जाता है। अगर आपने बेसिक उतना नहीं क्लियर किया है तो मैंने उन 3 वीडियोज़ में आपको बता कर रखा है, उनको भी ज़रूर विज़िट करें। और आज हम ऑप्टिक्स को स्टार्ट करेंगे कि ऑप्टिक्स क्या है। क्लास 12th में ऑप्टिक्स का ब्रांच आपको क्या सिखाता है, तो जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऑप्टिक्स को प्रॉपरली समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ऑप्टिक्स क्या है। तो देखिए, ऑप्टिक्स इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच deals with analysis of light। देखिए ऑप्टिक्स क्या है, तो देखिए ऑप्टिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जो आपको लाइट के एनालिसिस कराता है। अब ये लाइट के एनालिसिस का मतलब क्या है, इन सिंपल टर्म समझिए कि लाइट के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप अच्छे से लाइट को समझना चाहते हैं, अगर आप ये सोच चुके हैं कि मुझे लाइट के हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए, इन रियलिटी लाइट किस चीज़ से बना हुआ है, वो क्यों ऐसी प्रॉपर्टीज़ शो करता है, या फिर इसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, इन सब को अगर आप जानने के लिए पूरी तरीके से इच्छा रखते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आपको ऑप्टिक्स में आना चाहिए। फिजिक्स के उस ब्रांच को विज़िट करना चाहिए जिसका नाम क्या है, ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स एक वास्ट एरिया है जहाँ पर लाइट के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। देखिए, अगर आप फिजिक्स में ये समझना चाहते हैं कि आप अपने अगल बगल लाइट के कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे या समझेंगे, तो आपको सिंपली ऑप्टिक्स के ब्रांच को स्टडी करना चाहिए। ऑप्टिक्स में आपको स्कोप ज़रूर मिलेगा जहाँ आप लाइट के हर एक तरह के प्रॉपर्टीज़ को क्या कर पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे, या कह सकते हैं कि उसका एक ब्रीफ एनालिसिस कर पाएंगे। तो ऑप्टिक्स एक ऐसा ब्रांच है जो लाइट के एनालिसिस के साथ या लाइट के स्टडी के साथ डील करता है। यानी कि अब हम लगभग अगले 6 से 7 चैप्टर तक, देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ना ही देखें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि वो बहुत जंबल करने लगता है और आपको ऐसा लगता है कि एक चैप्टर बहुत लेंदी जा रहा है, ठीक है ना। आप इसको सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे तो आप इनफैक्ट ये मानकर चलिए कि आपको पूरे ऑप्टिक्स में नियर अबाउट 5 to 6 चैप्टर स्टडी करने हैं। इतना अपने मन में आप एक फ्रेमवर्क रखें और आप इन 5 to 6 चैप्टर में ये ज़रूर सीखेंगे कि लाइट इन रियलिटी में क्या मीनिंग रखता है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि रियलिटी में लाइट क्या है, तो आप यहाँ पर रहिए। आपको धीरे धीरे मैं ज़रूर सिखाऊंगा, ज़रूर बताऊंगा कि लाइट क्या होता है और ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ शो कर सकता है। तो देखिए, ऑप्टिक्स के अंदर आप लाइट के एनालिसिस करने वाले हैं और लाइट की एनालिसिस करते हुए साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि ऑप्टिक्स को सिर्फ एक ब्रांच के तौर पर अगर हम रखेंगे तो इसको सही से स्टडी कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने ऑप्टिक्स को ऑफ्टन 3 और ब्रांचेस में या 3 और सब ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया, यानी कि इसके 3 और डिवीजन्स बना दिए उन्होंने, है ना। यानी कि अगर आप ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो उसको 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका होता है रे ऑप्टिक्स, दूसरा होता है आपका
वेव ऑप्टिक्स, और चौथा होता है आपका क्वांटम ऑप्टिक्स। ये तीन आपके सब डिविजन्स हैं जहाँ पर आप लाइट के तीन अलग अलग ब्रांचेस को स्टडी करेंगे, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स। देखिए रे ऑप्टिक्स क्या है, सिंपली समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे अगल बगल एक बल्ब जल रहा है, ठीक है ना, आप 100 वाट का एक सोडियम लाइट इमेजिन कर सकते हैं, या मान लीजिए आप 7 वाट या 12 वाट का एक एलईडी बल्ब इमेजिन कर लीजिए। मैं अगर आपसे पूछूं कि उससे निकलने वाला लाइट किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या आप इस वक्त अपने मन में ये आंसर सोच सकते हैं कि एक एलईडी बल्ब या कहीं पर भी एक लाइट अगर जल रहा हो तो उससे निकलने वाले लाइट रेज या उससे निकलने वाली लाइट किस डायरेक्शन में जा सकती है? तो प्रॉपरली आपका आंसर होगा कि इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, यानी कि हर तरफ, चारों तरफ वो फैलेगा, ठीक है ना। तो चारों तरफ फैल रहा है लाइट, लेकिन अब आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास एक लेज़र लाइट हो, ठीक, तो उस लेज़र लाइट से निकलने वाली लाइट ऑफ्टनली किस डायरेक्शन में जाती है? तो आपका जवाब होगा जिस तरफ आप लेज़र लाइट को फोकस करते हैं। क्या उससे निकलने वाली लाइट चारों तरफ फैल कर जाती है? जवाब है नहीं। उससे निकलने वाली लाइट एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाती है, एक सीधे डायरेक्शन में जाती है। या आप कभी टॉर्च वगैरह को जलाए हों, जो पूरी तरीके से इस तरीके से बल्ब यहाँ सेंटर में लगा रहता है और उसके अगल बगल एक आपका स्फेरिकल या हेमिस्फेयर या आधा सर्कल के फॉर्म में एक रिफ्लेक्टर लगा होता है, और जब आप जलाते हैं तो उससे निकलने वाला लाइट हमेशा एक फोकस्ड वे में निकलता है, और जैसे जैसे डिस्टेंस दूर होते जाएगा वो उतना ज़्यादा फैलते चला जाता है, लेकिन फिर भी उससे निकलने वाली लाइट चारों तरफ नहीं फैल पा रही है ना, ठीक। देखिए रे ऑप्टिक्स लाइट का वो ब्रांच है, या ऑप्टिक्स का वो ब्रांच है जहां हम लाइट के उन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं जहां लाइट आपको स्ट्रेट पाथ पर चलता हुआ नज़र आता है। और लाइट को स्ट्रेट पाथ पर चलाने के लिए हम कई सारे ट्रिक्स इस्तेमाल कर लेते हैं, कई सारे टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे आप सिंपली समझिए कि उस टॉर्च में से जो लाइट निकल रहा था वो भी चारों तरफ जाना चाहता था, लेकिन आपने अगल बगल ऐसी व्यवस्था बनाई, या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसे वहाँ इंस्ट्रूमेंट्स फिट किए जिन्होंने चारों तरफ जाने वाले लाइट्स को एक तरफ फोकस कर कर भेज दिया है। तो रे ऑप्टिक्स में आप स्ट्रेट पाथ पर चलने वाले लाइट के प्रॉपर्टीज़ को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। यानी कि ये ब्रांच वो है जहाँ पर आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाले लाइट का क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ रे ऑप्टिक्स में क्या बात लिख सकते हैं, ज़रा देखिएगा। द ब्रांच इन विच वी स्टडी द लाइट विच ट्रेवल इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक। तो वो ब्रांच ऑप्टिक्स की जहाँ पर आप किसी भी लाइट के स्पेसिफिक डायरेक्शन के प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, उसको हम रे ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक है ना। रे ऑप्टिक्स के ब्रांच में एग्जांपल के लिए हम रे ऑप्टिक्स के लिए किन सोर्स का यूज़ कर सकते हैं, हम लेज़र लाइट का यूज़ कर सकते हैं, कामा हम टॉर्च का यूज़ कर सकते हैं, हम सर्च लाइट का यूज कर सकते हैं। सर्च लाइट क्या होते हैं, ETC और भी है। देखिए सर्च लाइट आपने कभी मूवी देखा हो तो उसमें किसी जेल से एक कैदी फरार हो रहा होता है, तो कैदी कभी कभार एक लाइट से बचने की कोशिश करता है जो फोकस वे में आ रहा होता है ना। वो लाइट आती जाती रहती है, और जो भी जेल से वो हीरो भाग रहा होता है वो हमेशा उस लाइट से बचने की कोशिश करता है। उस लाइट को सर्च लाइट कहा जाता है। आप देख सकते हैं उसमें भी लाइट एक फोकस वे में जाता है, एक ही जगह पड़ता है ना, वो फैल कर नहीं जाता है, उसको इसी तरीके से बनाया ही जाता है, ठीक। तो इस ब्रांच में हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाले लाइट को स्टडी करेंगे। और देखो लाइट रेज जो यहाँ पर चलती हैं उनको यहाँ लाइट रेज कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे ये लाइट आपके मान लो लेज़र से या लेज़र इक्विपमेंट से निकला है, ये आपका मान लीजिए लेज़र है, और इससे निकला हुआ जो लाइट का एक बीम है इसको हम लोग लाइट रे कहा करेंगे। आज से क्या कहा करेंगे, लाइट रेज, ठीक। और इसमें जो एरो लगे हैं ये इसके प्रोपेगेशन के डायरेक्शन को दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यानी कि प्रोपोगेट होने का डायरेक्शन ये शो करेगा, ठीक। यानी कि रे ऑप्टिक्स वो ब्रांच है
जिसमें हम किसी भी लाइट के प्रोपोगेशन के एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को स्टडी करेंगे। इसमें हम ऐसी व्यवस्थाएं बनाएंगे या ऐसे जुगाड़ लगाएंगे जिससे लाइट बहुत सारे डायरेक्शन में ना जाए, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही जाए, ताकि हम उनका एक प्रॉपर स्टडी कर पाएँ। तो रे ऑप्टिक्स आपका वो ब्रांच है। अच्छा, इस ब्रांच में हम अगर लाइट को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चला ले गए तो हमें लाइट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ेंगी? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि हम किन किन प्रॉपर्टीज़ को इस ब्रांच में स्टडी करेंगे? तो देखिए, सबसे पहली बात सुनिएगा कि हम लोग सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, हम इसमें पढ़ेंगे स्कैटरिंग, पढ़ सकते हैं हम, ETC, और सारी प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ स्टडी कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप वेव ऑप्टिक्स में आ जाएं तो देखिए, वेव ऑप्टिक्स लाइट का वो ब्रांच है जहाँ हम लाइट के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे कि भैया तुम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलो, या एक लाइट यहाँ से निकल रही है तो मैं उससे ज़बरदस्ती कहूँ कि नहीं चारों तरफ मत फैलना, तुम तो सिर्फ एक ही तरफ जाना, जैसे लेज़र कह रहा है या टॉर्च कह रहा है या सर्च लाइट कह रहा है। वो लोग ज़बरदस्ती ऐसा व्यवस्था ही बनाते हैं, ऐसा जुगाड़ लगाते हैं कि लाइट चारों तरफ भाग ही ना पाए, है ना। ठीक, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चल कर जाए। तो अब हम लोग ऐसी ज़बरदस्ती नहीं करने वाले हैं। वेव ऑप्टिक्स आपको ये कहता है कि आप लाइट को आज़ाद छोड़िए, उसको अपने मन से मूव करने दीजिए। तो वेव ऑप्टिक्स वो ब्रांच है जहाँ पर आप लाइट को उसके ओरिजिनल फॉर्म में पढ़ते हैं। यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं चलेगी लाइट के साथ, आप उसको अपने वे में मूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स द ब्रांच इन विच वी स्टडी द वेव नेचर ऑफ लाइट is known as वेव ऑप्टिक्स। अब इसको वेव नेचर क्यों कहा जा रहा है समझिए। चारों तरफ फैलने वाला जो टेंडेंसी होता है वो वेव्स के पास होता है। जैसे आप तालाब में एक पत्थर गिरा दें तो उससे डेवलप होने वाले जो वाटर वेव्स हैं, ठीक है ना, वो क्या किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएंगे? जवाब है नहीं। पत्थर अगर यहाँ गिरा है तो यहाँ गिरने के बाद वो जैसे ही वेव्स जनरेट करेगा वो यहाँ भागेंगे ऐसे। आप अगर ऊपर से देखेंगे तो वो इसी तरीके से जाते हुए चले जाएंगे, और अगर इसको ऊपर से ना देखकर ऐसे सामने से देखिए, मतलब समझिए आप इसको ऐसे ऊपर उठा दें तो ये ऐसे चलते हुए नज़र आएंगे ना, वेव फॉर्म में लहर आपको नज़र आएगी। ठीक, तो ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में प्रोपेगेट करते हैं। और इस वाले ब्रांच में वेव ऑप्टिक्स में लाइट को भी ऐसा करने की इजाज़त दी जाती है। लाइट एक जगह जलेगा और उससे निकलने वाले लाइट को आप चारों तरफ फैलने का मौका देंगे। आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे कि नहीं भैया आपको सिर्फ स्ट्रेट जाना है, आपको सिर्फ अपवर्ड जाना है, आपको सिर्फ राइट जाना है, टू द लेफ़्ट जाना है या टू द बैकवर्ड जाना है। ऐसा कोई भी यहाँ कंडीशन नहीं लगाया जाएगा। उसको एक वेव के फॉर्म में चारों तरफ चलने की इजाज़त दी जाएगी, यानी कि हम उसको एज अ वेव ट्रीट कर इस ब्रांच के अंदर स्टडी करेंगे। और ये वाला जो आपका ब्रांच है क्या कहलाएगा? ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स कहलाएगा। ठीक, इस ब्रांच में हम लोग लाइट को यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये लाइट सोर्स है, S स्टैंड फॉर सोर्स, तो इसके अगल बगल चारों पॉसिबल डायरेक्शन में आपके चलेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर जो लाइट स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलती है उसको लाइट रेस कहा जाता है। जो लाइट रेस चारों तरफ चारों पॉसिबल डायरेक्शन में चलते हैं उनको वेव फ्रंट कहा जाता है, वेव फ्रंट्स ऑफ लाइट। ठीक, बात समझिएगा। इसे लाइट रेज, जो स्पेसिफिक डायरेक्शन में लाइट चले उसको लाइट रे, और जो आपको हर पॉसिबल डायरेक्शन में फैलता हुआ लाइट नज़र आए उनको कहा जाता है वेव फ्रंट ऑफ लाइट्स, यानी कि लाइट के वेव के फॉर्मेट्स, है ना। ठीक, यानी कि वेव फॉर्म जो आपके लाइट का चल रहा है उसको वेव फ्रंट ऑफ लाइट कहा जाएगा। ठीक, ये आपको याद रखना है। और इस ब्रांच में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे? तो इस ब्रांच में हम लोग को पढ़ना रहेगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग आप इसमें भी पढ़ सकते हैं, रिफ्लेक्शन भी पढ़ सकते हैं, ETC, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ फिर आप वेव नेचर में पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वन आपके सामने रखे हैं, और जो भी रहेंगे आपको
ऑफ्टन आगे के लेक्चर्स में धीरे धीरे कर हम बताते रहेंगे, इसकी आप चिंता ना करिए, क्योंकि अभी तो आप सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट ले रहे हैं ऑप्टिक्स का। आप या इंट्रोडक्शन क्या कह सकते हैं, एक ओवरव्यू ले रहे हैं ना, ठीक, हर ब्रांच का। अभी हमें एक एक ब्रांच को सेपरेटली स्टडी करना है। तो जैसे यहाँ मैंने 2-3 लिख दिए हैं, और भी जितने होंगे जब इन ब्रांचेस को स्टडी किया जाएगा मैं आपको वो भी बताऊँगा। ऐसा मत समझिए कि सिर्फ हाँ 2-4 नाम लिख कर छोड़ दे रहे हैं। जब उन ब्रांचेस को हम सेपरेटली स्टडी करना शुरू करेंगे तो उनके आपको टोटल वैल्यूज या टोटल प्रॉपर्टीज़ को भी मैं लिखाऊंगा, उनको भी पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन अभी तो हम सिर्फ एक ओवरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस ओवरव्यू के हिसाब से ये टॉपिक्स आपके सामने रहेंगे, ठीक। तो ये आपका वेव ऑप्टिक्स है। क्वांटम ऑप्टिक्स क्या है, ठीक है ना। तो एक बात समझिए, क्वांटम ऑप्टिक्स का अभी आप डेफिनेशन मत लिखिए, और बस मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाएंगी, क्योंकि क्वांटम ऑप्टिक्स के बारे में बात कर पाना अभी इस पोजीशन में थोड़ा दिक्कत वाली बात है। जब आप इन 2 ब्रांचेस को स्टडी कर लेंगे तो इसके बारे में बात करना थोड़ा आसान होगा, क्योंकि अभी आपको क्वांटम ऑप्टिक्स का आइडिया देना थोड़ा एक मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। रीज़न ये है कि वो 2 अलग अलग बातों पर टिकी हुई चीज़ है। तो अभी हम उसके डेफिनेशन पर नहीं जानते हैं। हाँ, उस ब्रांच में हम स्टडी क्या क्या करेंगे वो लिख दे रहे हैं, और जब इन दोनों को स्टडी कर लेंगे तो फिर इसका डेफिनेशन भी आपको बताएंगे, क्योंकि उसको सबसे लास्ट में स्टडी भी करना है। तो इन दोनों को आप पढ़ लें, तो उसके बाद फिर इस क्वांटम ऑप्टिक्स का डेफिनेशन आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि उसको किस तरीके से स्टडी किया जाएगा। हाँ, इस ब्रांच में हम स्टडी क्या क्या करेंगे वो हम लिख दे रहे हैं। इसमें पहला चीज़ आप स्टडी करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा आप इसमें पढ़ेंगे जीमन इफ़ेक्ट। आप इसी में पढ़ेंगे कॉम्पटन्स इफ़ेक्ट या कॉम्पटन इफ़ेक्ट। ऐसे इफ़ेक्ट्स को आप क्वांटम ऑप्टिक्स के अंदर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक। तो ये आपके ऑप्टिक्स के 3 ब्रांचेस हैं जिनको आपको स्टडी करना है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स, है ना, ठीक। रे ऑप्टिक्स लाइट का वो ब्रांच है जहाँ पर लाइट के एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलने वाले प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करेंगे। उसमें हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, स्कैटरिंग, शैडो का फॉर्मेशन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ऐसी प्रॉपर्टीज़ वहाँ स्टडी की जाएंगी। उसके बाद आप वेव ऑप्टिक्स में आएंगे, तो वेव ऑप्टिक्स में आपको इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जैसे प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने का मौका मिलेगा। और क्वांटम ऑप्टिक्स में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जीमन इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट जैसे लोगों को स्टडी करने का मौका मिलने वाला है, ठीक। तो ये ऑप्टिक्स में आपको स्टडी, या एक आप कह सकते हैं कि एक जो ओवरव्यू शुरू करना है, वो आपको ये समझ कर चलना है कि आपको पूरे इस ऑप्टिक्स वाले ब्रांच में या लाइट वाले सेक्शन में, लाइट वाले यूनिट में इतनी सारी चीज़ों को स्टडी करना है। आपको रिफ्लेक्शन देखना है, आपको रिफ्रैक्शन देखना है, आपको स्कैटरिंग देखना है, आपको इंटरफेरेंस देखना है, फिर डिफ्रैक्शन देखना है, फिर पोलराइजेशन देखना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना है। जीमन कॉम्पटन इफेक्ट आपके यहाँ पर अभी उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर होना चाहिए, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स को अप्लाई करना उतना आसान नहीं है 12th लेवल पर। तो इस वजह से 12th लेवल पर इन चीज़ों को थोड़ा आपसे दूर ही रखा जाता है। आप हायर स्टडीज़ में जब इन्वॉल्व होंगे, आप ग्रेजुएशन करेंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तब आपको ये सारे इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाए जाएंगे और बताए भी जाएंगे, ठीक। तो हम लोग शुरुआत करेंगे रे ऑप्टिक्स से, ठीक। अच्छा, रे ऑप्टिक्स में एक चीज़ और है, 2021 अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट जेई के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो देखो नीट जेई के हिसाब से तो आपको सब कुछ स्टडी करना है, लेकिन बोर्ड्स के हिसाब से अब की बार रिफ्लेक्शन में कई सारे टॉपिक हटा कर रखे गए हैं। जैसे प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर्स का पूरा टॉपिक बाहर रखा गया है, उससे कुछ भी आपको नहीं अब की बार पढ़ना है, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन में प्लेन सरफेसेस से रिफ्रैक्शन शुरू है, ठीक है ना, और वहाँ से आपको कर्व सरफेस, इन सब के बारे में दिया गया है, लेंसेस पढ़ाया जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक बात समझिए कि अगर बोर्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ानी चाहिए, लेकिन अगर आप कंपटीशन के पर्पज़ से देखते हैं तो आप क्या क्या छोड़कर चलेंगे, ये दिक्कत की बात है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखिए, ये जो लेक्चर्स हम बना रहे हैं इसको एज इट इज़ प्रोसीड करेंगे, इसमें सब कुछ पढ़ाएंगे, इसमें कोई मतलब कट या कोई भी चीज़ गायब नहीं किया जाएगा। इसमें प्रॉपरली बेसिक से छोटी छोटी चीज़ें बताते हम चलेंगे, सारी चीज़ें इसमें बताएंगे। हाँ, बोर्ड्स के लिए एक अलग से हम सोच रहे हैं, ठीक, वीडियोस स्टार्ट करने के लिए, जो सिर्फ़ और सिर्फ बोर्ड पर्पस से बनाया जाएगा। उसमें आपको फटाफट
सिर्फ बोर्ड के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं उस चैप्टर का एक आप समझिए 2 से 3 लेक्चर के अंदर एक चैप्टर को कवरअप करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको वो वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे। तो आप इन वीडियोस को भी देखते रहें ताकि आपके बेसिक्स बढ़िया से बनते चले जाएं और बोर्ड्स के लिए आप उन वीडियोस को भी देखना शुरू कर देंगे। ठीक, 1 से 2 दिन के अंदर आपको वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे और आप उनको अच्छे से स्टडी करिएगा। तो ऑप्टिक्स के पूरे ओवरव्यू को देखने के बाद हम लोग शुरुआत रे ऑप्टिक्स से करेंगे और रे ऑप्टिक्स में हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। ठीक, तो अगले वीडियो से हम लोग रिफ्लेक्शन को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। आज आप ऑप्टिक्स का ये पूरा एक ओवरव्यू देख लीजिएगा। देखिए, नोट्स बनाने का मैं तरीका आपको बता दूं। जैसे आपने सबसे पहले लाइट हेडिंग डाला होगा, फर्स्ट वीडियो से समझ लीजिए कि आपको प्रॉपरली नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि ज़रूरी चीज़ है। आप अगर नोट्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत बहुत होगी। तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है कि एक कॉपी लेना है, उसमें लाइट लेना है और वो जो 3 वीडियोज़ हैं उनको आप पूरा A to Z अच्छे से नोट करें, उसमें जो जो चीज़ें नोट कराई गई हैं। फिर उसके बाद आप एक नए पेज पर ऑप्टिक्स नाम का हेडिंग डालिएगा, मतलब वो 3 लेक्चर्स का जो एक मटेरियल रहेगा उसको एज एक चैप्टर आप ट्रीट करिएगा। और फिर 1-2 पेजेस लगेंगे जो आज आपने स्टडी किया है, बीच बीच में जो बातें बताई गई हैं, और एक ओवरव्यू, इसको एक पेज पर आप तैयार कर सकते हैं। एक पेज पर इसको लिखने के बाद फिर आप कल से जो लेक्चर्स हम बनाएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, इन सब का, तो उनको एज अ चैप्टर आप ट्रीट करते चलिएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेसेस, ये पहला चैप्टर रहेगा हम लोग का, तो उसको आप पहला चैप्टर डालकर फिर स्टडी करना शुरू करिएगा। तो आज के लिए इतना हम लोग रखते हैं। कल से हम लोग आगे की चीज़ों को और अच्छे से क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। आप इस पूरे एक सिस्टम का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से इसको क्या कर पाएँ, नोट कर पाएँ। तो इतना चीज़ आज देखिए और फिर हम लोग अगले लेक्चर से प्रोसीड करेंगे।